अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हम वेलकम करते हैं व्लॉग नंबर 3 बुसान में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे बुसान के डे 3 और 4 का कि हमने क्या किया, क्या क्या चीज़ें देखी, क्या क्या एक्सप्लोर किया। सबसे पहले हमने अपने दिन का आगाज़ किया, हम बुसान एयर क्रूज़ की तरफ गए। यहाँ पर हमने टिकट परचेज़ किया और क्योंकि ये सिर्फ जस्ट एयर क्रूज़ नहीं था बल्कि आप एक नेक्स्ट आइलैंड पे जाते जहाँ पे काफ़ी चीज़ें थी जो हम आपको आगे के व्लॉग में दिखाएंगे। कौन कौन सी चीज़ों पे हम गए, कौन कौन सी जगहों को हमने एक्सप्लोर किया और कौन कौन सी जगह फ्री थी और कौन कौन सी जगह के लिए हमने टिकट परचेज़ किया। तो फर्स्ट फ्लोर से टिकट परचेज़ करने के बाद हम गए चौथे मंजिल पर, क्योंकि यहाँ से हमने बैठ के जाना था इस चेयरलिफ्ट पे। और चौथे फ्लोर पर एक डायनासोर पार्क भी था, जिसको जस्ट हमने सरसरी से देखा कि यहाँ पर क्या मौजूद है। इतनी कोई ख़ास ये जगह नहीं थी, बस कुछ डायनासोर्स वगैरह रखे हुए थे और सामने का आपको बहुत प्यारा सा व्यू नज़र आ रहा था। अब क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी जगह बुसान में देख ली थी तो कि ये जगह भी प्यारी थी, लेकिन इतना कोई अट्रैक्ट नहीं किया। तो बस जल्दी से हम इसको देख कर हम वापस 4th फ्लोर की तरफ गए। टिकट जो हमने लिया हुआ था, तो अपनी बारी का हमने इंतज़ार किया। और ये कि जब अगर आप ज़्यादा आपके मेंबर्स ज़्यादा होंगे तो वो आप लोगों को मेडल भी दे रहे थे। तो मुझे बड़ा दिल कर रहा था कि मुझे भी वो मेडल मिले, बड़ा प्यारा सा था। ज़्यादातर लोगों ने पहने हुए थे। तो जब हमने पता किया कि ये मेडल किन को मिल रहा है, तो उन्होंने कहा कि अगर आपका ग्रुप ज़्यादा होगा तब आपको मेडल मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो जैसे ही ये चेयरलिफ्ट आपके सामने आ जाती तो आपने फ़ौरन से जो है ना वो बैठना है। सिक्योरिटी का, सेफ्टी का बहुत अच्छा इंतज़ाम था, क्योंकि ये रुकता नहीं है। इस वजह से हम जल्दी से इसमें बैठे और जैसे बैठे तो फुल स्पीड में यहाँ से ये स्टार्ट हुआ और उसके बाद जो है ये हम हवा में, और बहुत ही खूबसूरत ये व्यू दे रहा था। स्लोली ये ऊपर की तरफ हम जा रहे थे और जैसे ये ऊपर टावर के पास पहुँचता है, क्योंकि वो स्लोप आ जाता है तो एकदम से नीचे उसकी स्पीड थोड़ी जो है ना वो तेज़ पकड़ रही थी। तो जिनको हाइट फोबिया तो थोड़ा बहुत वो डरेंगे, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। अगर आप आसपास के व्यू को देखेंगे तो बड़ा इंजॉय करेंगे। मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगा, बहुत हमने इंजॉय किया। अच्छा, ये सारे वो व्यूज़ हैं जो हम पहले वो व्लॉग में हम दिखा चुके हैं, जो कि अब हम ऊपर से देख रहे हैं। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और जैसे हम पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर एक था काउंटर बनाया हुआ था पिक्चर्स वगैरह बनाने के लिए। तो शुरू में हमें लगा कि वो ऐसे पिक्चर बना लें, लेकिन ये कि वो कोई उनकी ट्रिक थी कि वो बेच रहे थे उनको। मतलब अगर आप सिर्फ जस्ट पिक्चर ले रहे तो वो 15,000 वॉन का, और अगर आप विथ फ्रेम ले रहे तो वो 25,000 का। तो इतने ज़्यादा लोग थे और हर किसी के पिक्चर्स बनाना और हर कोई उसको परचेज़ कर रहा था। तो इनका तो बिज़नेस बड़ा अच्छा चल रहा था माशाल्लाह से। तो ये कि फिर हम जैसे यहाँ पे एयर पार्क पहुँचे तो बहुत ही ज़्यादा रश था। हम सुबह के टाइम पे निकले थे, मौसम बहुत प्यारा था और इधर इस जगह पे हर एक कंट्रीज़ के फ्लैग्स लगे हुए थे। तो मैंने ढूंढा कि पाकिस्तान का कहीं पे मिल जाए, लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का नहीं नज़र आया, लेकिन इंडिया का भी था और जापान का, इज़राइल का भी था। तो ये कि पाकिस्तान का मुझे नहीं मिला। खैर हम आगे बढ़े और जब आगे बढ़ के इन चीज़ों को देखे तो उस चीज़ को दोबारा हम भूल गए थे कि पाकिस्तान का फ्लैग नहीं था पीछे। और ये डायनासोर्स वगैरह लगे हुए थे जो कि वाज़े भी निकाले थे। और ये हर जगह पे आप मोस्टली कोरिया में देखते हैं कि जो कपल्स है वो इस तरह की जगहों पे ये लॉक बनाते हैं जिस पे उनकी प्यार की बातें लिखें, और मतलब ताकि लॉक कर दे ताकि आगे कभी ये लोग सेपरेट ना हो, साथ रहें। तो ये इनका एक बिलीफ है। तो हम जितने भी जगहों पे गए तो ये ज़रूर होता है कहीं ना कहीं पर ना। तो खैर इधर हम इनका जो थीम था वो ज़्यादातर येलो था, तो इतना मुझे कोई ख़ास नहीं लगा कि ये हर जगह पे बस येलो है। लेकिन चीज़ें बड़े मज़े की थी। बच्चों के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ थे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थे, कोई इनके पैसे नहीं थे। ये रिंग वाले थे, आगे झूले थे और भी मज़े के ना जो इंडोर एक्टिविटीज़ टाइप की ना काफ़ी चीज़ें थे जिनको बच्चे भी और बड़े भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, और बहुत ही डिसिप्लिन वे में। ये नहीं कि आपस में बच्चे लड़ाई करें या फड्डे डालें कि मुझे तो मेरी बारी है। इनकी ये चीज़ बड़ी अच्छी, कोई इनके बड़े डिसिप्लिन है। किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई रश हो तो ऑटोमेटिकली जल्दी से ये लोग खुद ही लाइन बना देते हैं, झमखट्टा नहीं हो जाते। चाहे वो बस की वेट करने की बारी हो, लिफ्ट में वेट करने की बारी हो, इवन कहीं पे वॉशरूम्स में भी अगर ज़्यादा रश हो तो खुद ही जल्दी से ना ये लोग लाइन बना लेते बड़े डिसिप्लिन वे में। खैर यहाँ पे ये कि अलीशा भी इस चीज़ को बड़ा एंजॉय कर रही थी और उसने मैंने इसको बड़ा प्यारा सा ये बैग और क्यूट सा की चेन पहनाया था, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ट्रेंड रहता है कि आप बैग और की चेन्स वगैरह क्यूट लेके, बच्चे हो चाहे बड़े हो, इवन बॉयज़ के पास भी मैंने अक्सर देखा है
कि वो किचन्स वगैरह बड़ी क्यूट क्यूट सी चीज़ें लेके घूम रहे होते हैं। तो ये है सी है जो हर साइज़ में मौजूद थे, बड़े साइज़ के भी थे, छोटे साइज़ के भी थे। तो बड़े साइज़ में हम भी बैठे थे, हमने भी इंजॉय किया था। और फिर हम ये कि आगे एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़े तो काफ़ी डिफरेंट स्पॉट्स थे। जैसे उस साइड पे फॉरेस्ट साइड था, दूसरे साइड पे अगर सी व्यू का देखना वो था, स्काई वॉक भी था, काफ़ी जगह थी। तो हमने कहा कि हम इस ब्रिज से गुजरते हुए जो स्काई वॉक है उसकी तरफ चले और फिर हम जो है वो जो समंदर का जो फुल व्यू है वो देखे। तो यहाँ से हम इस रास्ते से गुजर रहे थे। काफ़ी चलने के बाद हम अलीशा भी जो है वो कह थी कि मुझे छोड़ो, मैं खुद चलूँगी, मैं बड़ी हो गई हूँ। तो वो भी चल रही थी और सामने ये पहुँच गए हम स्काई वॉक की तरफ। और जब हम यहाँ पर पहुँचे तो इस जगह की जो है ना वो जाने के लिए टिकट था। कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे नहीं टिकट था, लेकिन कुछ जगहों पे टिकट था। तो ये वो उनमें से जगह जहाँ पे जाने के अंदर जाने के जो है वो आपको टिकट परचेज़ करके अंदर जाना था। और भी सीढ़ियों से उतर के हम गए। एक साइड से जाने की जगह थी, एक साइड से आने की जगह थी। और आराम से हम जा रहे और पिक्चर्स वगैरह जिन्होंने बनानी है, वीडियोज़ बनानी है, बनाए। और उसके बाद फिर हम वापस आए। और जो लास्ट टाइम हम जिस स्काई वॉक पे गए थे वो उसका बना हुआ था, ग्लास का बना हुआ था, लेकिन ये जो है वो स्टील का था, मतलब ग्रिल थे। वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, वहाँ से जब हमने वो कंप्लीट कर लिया अपना टूर तो इधर हम वापस स्काई पार्क की तरफ आए। और ऊपर उनके 3rd या 4th फ्लोर पे ना उन्होंने एक अच्छा सा बच्चों के लिए पार्क बनाया हुआ था, जिसमें काफ़ी बच्चों की चीज़ें थी, पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए काफ़ी स्पॉट्स इन्होंने बनाए हुए थे। थीम ज़्यादातर येलो था, जो कि मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा। ज़्यादातर चीज़ें इन्होंने येलो बनाई हुई थी। शायद कोई रीज़न होगी, लेकिन कोई इतना कोई ख़ास मुझे प्यारा नहीं लगा। खैर, यहाँ पर हर कोई पिक्चर्स वगैरह बनाया था, हमने भी पिक्चर्स बनाई और इस जगह को एंजॉय किया। और इतना ज़्यादा हम चल के हाइकिंग कर के बहुत ज़्यादा थक गए थे। और ये जो आपको सामने आदमी नज़र आया ना, ये एज ए ना फ़ोन होल्डर है। यहाँ पर आप मोबाइल रखेंगे ना तो इसके सामने आप बड़ी अच्छी सी खुद ही पिक्चर आपकी आ जाती है। उसके बाद हम यहाँ सब चीज़ें घूम फिर के हमने अब वापसी का हमने रास्ता इख्तियार किया। अगेन हम एयर क्रूज़ की तरफ बढ़े और इधर 2 पार्टीशन थी, रेड और ब्लू। जो रेड वाला था वो ये क्रिस्टल नीचे बेस वाली थी, और जो ब्लू वाला था वो नॉर्मल था, मतलब उसके नीचे से आप व्यू नहीं कर सकते। तो इसका ये था ना कि अब ग्लास के थ्रू आप नीचे का भी आप व्यू देख सकते थे, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली था। तो इसको तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ज़्यादातर जब हम एयर क्रूज़ में बैठते तो हम आगे पीछे ज़्यादा देखते, नीचे इतना नहीं देखते। तो नॉर्मल वाला भी ठीक है अगर आप वो कर लेते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट डे था वो ऑलमोस्ट हमारी जो है ना वो टाइम सारा गाड़ी में ही गुजर गया। ऐसा लग रहा था कि हम किसी लॉन्ग ड्राइव पे आए हुए, क्योंकि हम जिस आइलैंड पे जाने के लिए हमने तकरीबन 2-3 घंटे हम ड्राइव करके जहाँ पे गए थे, तो वहाँ जाके हमें पता लगा कि चुसक की वजह से बहुत ज़्यादा रश था और लोगों ने पहले ही जो है ना वो ऑनलाइन बुकिंग की हुई थी। और इस चीज़ का हमें नहीं मालूम था कि हमें भी ऑनलाइन बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा कम होती है। वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि कोई जगह नहीं है। हमने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की कि हम बहुत दूर से आए, मिंचन से आए हैं, तो कुछ कर ले। तो वो कह रहा है सॉरी, ओप्सो। तो हम जो है वो बस फिर बहुत ही उदास मुंह के साथ, उदास दिल के साथ हम एक और साथ बीच था वहाँ पर चले गए। लेकिन वो बीच भी बस मतलब इतना कोई ख़ास नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी इतने बीच देख चुके थे, तो दोबारा बीच देखने को कोई मूड नहीं था। हम आइलैंड देखने के लिए जा रहे थे, जहाँ पे छोटे छोटे काफ़ी डिफरेंट आइलैंड्स थे, तो उनको देखने के लिए हमने प्लान बनाया था। और जो ओइदो आइलैंड है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उन्होंने उस आइलैंड में काफ़ी चीज़ें बनाई हुई थी, पार्क बनाए हुए थे। आगे उसकी पिक्चर भी शो करूँगी ना, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो ये सारी आप रास्ते की पिक्चर देख रही हैं। हम इतने ज़्यादा टनल से हम गुजरते हुए गए, इतने ज़्यादा हम आइलैंड को ना, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में कुछ टनल के थ्रू, कुछ ब्रिज के थ्रू हम गुजरते हुए उस रास्ते पे पहुंचे थे। और जब आपको वहाँ जाके आपको पता लगे कि आप नहीं जा सकते, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। आप मतलब आपको पूरा दिन वेस्ट हो गया था, ये वाला हमारा पूरा दिन वेस्ट हो गया था। हम गाड़ी में बैठे रहे, बहुत ज़्यादा थक गए थे और गर्मी इतनी ज़्यादा थी। हम जो कुछ भी बना के लेके गए थे और वो गाड़ी के डिग्गे में रखा हुआ था, तो उस वजह से वो हमारे ना खाने भी ज़्यादातर ख़राब हो गए थे। तो उसका अलग दुख हो गया था कि सारे खाने ख़राब हो गए। तो फिर बाहर की चीज़ें ज़्यादा वगैरह खाई थी। ये ओइदो आइलैंड है जहाँ पे हमने जाना था और जो हम नहीं जा सके। बहुत ही ज़्यादा हम दुखी थे इसको देखकर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश थे जो पहले ही कोरियन आए हुए थे, और यहाँ पर फेरी का सब वेट करे, लाइन वगैरह लगी हुई थी। तो फिर मैंने कहा कि इनको ही जाते हुए देख लेते, इनको बाय कर लेते।
और ये कि इनको खुदाफिज़ी करने के बाद हम आगे बीच की तरफ बढ़े। उस बीच का नाम पता नहीं, गूगा करके ऐसा कुछ था, मुझे याद भी नहीं है अब। तो वहाँ पर पहुँचे तो हम सबसे पहले हमने नमाज़ पढ़ी, क्योंकि नमाज का टाइम हो गया था और कोशिश ही करनी चाहिए अब अव्वल वक्त पे नमाज़ पढ़े, कोई भी जगह ढूंढे और घर से वज़ू करके जाया करे। अगर नहीं भी है तो कहीं वॉशरूम आपको ईज़िली मिल जाता है, वहाँ पर जाए और नमाज़ पढ़े। और उसके बाद फिर आप खुदा की ये जितनी भी खूबसूरती को जब आप इंजॉय करेंगे तो आपको ज़्यादा लुत्फ़ आएगा, आप खुदा को याद रखते हुए करें। तो इस जगह पे हम पहुंचे थे तो हम काफ़ी देर हम यहाँ पर रुके, हमने सीशेल्स जमा किए और पानी में थोड़ा खेला और उसके बाद फिर हम वापस आ गए, क्योंकि रात होने वाली थी और हमने खाना वगैरह भी कुछ नहीं खाया हुआ था, हमारा सारा खाना ख़राब हो गया था। तो हमने कोई मुस्लिम रेस्टोरेंट ढूंढा और यहाँ पे एक टर्किश रेस्टोरेंट हमें मिला, वहाँ पर हम गए। काफ़ी तकरीबन घंटा हमने ट्रैवल करके इस टर्किश रेस्टोरेंट में गए थे, लेकिन ये कि इतना कोई इसका ख़ास मज़े का नहीं था, मतलब मज़े का था लेकिन बहुत अच्छा इतना नहीं था कि आपको कहें कि हम रिकमेंड करें। लेकिन ये कि उन्होंने बड़ा प्यारा करके डेकोरेट किया हुआ था अपने तुर्की की सारी चीज़ों को। यहाँ पे उनकी कैब रखी हुई है, हुक्का है और काफ़ी चीज़ें इन्होंने डिस्प्ले की हुई थी, बड़े जो प्यारे लग रहे थे। फिर मैंने कहा अपने व्यूवर्स के लिए इसको कैप्चर कर लेती हूँ। और उसके बाद इनकी जितनी भी ट्रेडिशनल चीज़ें ना यहाँ पर रखे हुए थे, और ये साथ में छोटे छोटे प्लांट्स थे, क्योंकि सी साइड से ये एरिया करीब था तो सी की भी काफ़ी चीज़ें थी। उसके बाद हमारा खाना आ गया और वही जैसे मैंने कहा कि खाना कोई इतना ख़ास नहीं था लेकिन थोड़ा कॉस्टली बहुत था, तो इतना कोई मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी। जो सालन ये लेके आए थे, पता नहीं उनका इतना वही इतना फैंसी नाम देकर, तो मैंने कहा इस तरह सालन जब मम्मी को खाना बनाने का दिल नहीं करता तो आलू टमाटर के जो सालन बनाते हैं ना, बिल्कुल वो वाला टेस्ट है। लेकिन ये नान बड़े मज़े के थे और ये कोरियन राइस के साथ में स्टेक्स वगैरह, फ्राइज़ थे, इस तरह की सैलड वगैरह चीज़ें थी। और इलिशा और बाकी बच्चे फ्राइज़ को एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हम वापस अपने होटल की तरफ वापस आए और ये लाइटिंग इन्होंने की हुई थी जो कि रात के टाइम पे ना बहुत खूबसूरत लगता है। कोरिया की जो इस तरह की चीज़ें जो हैं जिनके ऊपर इन्होंने लाइटिंग की हुई होती है, साथ में नीचे समंदर का रिफ्लेक्शन के साथ आप देखें तो ये ब्रिज वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो हम इस व्यू के साथ दिन भर के ख्वार थके हारे हम घर की तरफ यानी अपने होटल की तरफ रवाना हो गए।